mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se matan a gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. हाँ वहीं पर ना, ठीक है। हाँ चलो चलो बाय। क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? हाँ क्या कर रहे हो मतलब पीछे देखा करो। क्लाइंट्स को भी भगाओगे क्या तुम लोग? लड़ो मत। क्या इस क्लब में बच्चों को करोगे? क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ पुलिस आ गई, तुम्हें बाहर निकालिए ऑफिसर। ये झगड़ा कर रहा है बिना मतलब का। झगड़ा कर रहे हैं? ये क्या कर दिया? चोर, अरे कोई उसे पकड़ो, मेरा पर्स। अरे आपने मेरा पर्स बचा लिया। तो शोर को नहीं पकड़ पाया। क्या मतलब है कि उसे सड़क के बीच गोली मार दी? उस पर्स चोर ने उसे गोली मारी है? हाँ कर्नल। नहीं, पहले उसके परिवार से बात करो। हाँ मुझे बताना। एक पर्स चोर ने सड़क के बीच पुलिस वाले पे गोली चलाई। 3 लोग मारे गए। क्या 3 लोग? अभी अभी कम्यून 13 बार में भी हमारे 2 ऑफिसर्स को मार दिया गया है। लगता है कि उन लोगों को वहां बुलाने के लिए चाल चली गई थी ताकि उन्हें मारा जा सके। धोखे से बुलाकर मार दिया से क्या मतलब है तुम्हारा? हमें वही पता करना है कर्नल। पाब्लो एस्कोबार ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी है। आप लोगों को पता ही है कि मेडलिन में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत नाजुक है और नेशनल पुलिस एक बहुत ही गंदी और बेरहम जंग लड़ रही है, जिसमें अब तक हमारे 10 काबिल अफसरों की जानें जा चुकी हैं। आप लोग इसका जवाब कैसे देने वाले हैं? जैसे हम देते हैं, हम उन क्रिमिनल्स को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। यह हमारा वादा है। क्रिमिनल से आपका मतलब पाब्लो एस्कोबार है क्या? फिलहाल हमें यही लग रहा है कि इसके पीछे उसी का हाथ है। तो हमने सोचा है कि इन क्रिमिनल्स के इस गंदे खेल का सामना करने के लिए मेडलिन पुलिस को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, जो कि आज से ही लागू हो जाएंगे। बाइक्स की पिछली सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा, बाइक चलाने वाला हेलमेट नहीं पहनेगा और रात को चलने वाली सारी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन रखने का ऑर्डर दिया गया है। जनरल, क्या आपको लगता है ये सब करके मेडलिन में पुलिस वालों की मर्डर्स रुक जाएंगे? एक बात बताओ, तुम लोग कभी बोगोता गए हो? हाँ गया था, जब मैं बहुत छोटा था। मैं कभी नहीं गया। ठीक है, लोगों की बातें सुनकर उस पर यकीन मत किया करो। वहां कुछ भी अलग नहीं है। वहां पर पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, एक्टर्स जैसे कुछ खास लोग रहते हैं बस। एक सवाल था डॉन लूसियो, हम यहाँ और कितने दिनों तक रहेंगे? देखो, तुम अभी अभी आए हो और तुम्हें अब मेडलिन वापस जाना है, या फिर तुम्हें अपनी वो फैक्ट्री वाली नौकरी याद आ रही है? कौन सी नौकरी? हम वहां 2 दिन भी नहीं गए होंगे। हाँ। चलो अच्छी बात है, तुम्हें वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। और पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि जब तुम वापस मेडलिन जाओगे तब तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे कि तुम किसी भी लड़की के साथ मजे कर पाओगे। ये सब तो ठीक है डॉन लूसियो, ये बताइए कि हमें मानना किस है? वो भी बताता हूं, पर पहले मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कहां रहते हो और तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी माँ, उनके दूसरे बेटे, तुम्हारी ग्रैंड मदर, एनविगाडो में रहने वाली तुम्हारी 2 बहनें, बाकी के रिश्तेदार, और तो और मैं तुम्हारे कुत्ते कैसर के बारे में भी जानता हूं। और इसके अलावा मैं तुम्हारे पिता, तुम्हारे छोटे भाई और वो दोनों कुत्ते जिन्हें वो दोपहर में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। इसके अलावा तुम्हारे बाकी के रिश्तेदार कहां पर रहते हैं मैं सब जानता हूं।
समझ में आया तुम्हें? हाँ, पर इन सब बातों का मतलब क्या है डॉन लूसियो? मतलब है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं और ये समझाना चाहता हूं कि अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम दूसरों की कब्र खोलने की जगह अपने परिवार वालों की कब्र खोदते नजर आओगे। समझ आया? अपने परिवार को दफनाना बहुत दर्दनाक होता है, पर मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होने ही नहीं वाला है। फिर भी मैंने तुम दोनों को आगाह कर दिया। तुम्हें तुम्हारा गनमैन का काम इस आदमी को मारकर शुरू करना है। थैंक यू वेरी मच। नॉर्मल को मारोगे एलिट को? नॉर्मल डॉन पाब्लो। चलो, थैंक यू वेरी मच। नॉर्मल या एलिट? नॉर्मल। चलो, थैंक यू वेरी मच। आखिर कर क्या रहे हो तुम लोग? पागल हो गए हो क्या? हाँ, बस इतने से ही पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो? इन छोटे छोटे पुलिस वालों को मारकर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम सब लोग एलिट ग्रुप के लोगों को मारो और उनको मारकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ। ठीक है बॉस। ठीक है बॉस। ठीक है, जाओ तुम लोग बाहर, मिगुल से बात करनी है। हाँ ठीक है बॉस। क्या हाल चाल मिगुल? मैं ठीक हूँ, आप ठीक कैसे चल रहा है? ठीक हो तुम? बस बिल्कुल अच्छा। आप छुपने के लिए हमेशा अच्छी जगह ढूंढते हैं। यहाँ के लोग आपका घर से ज्यादा ध्यान रखते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन एक बार जानते हो, सच तो ये है कि अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे कहीं भी छुपना पड़े, और वो भी मेडलिन में। मैं जहाँ कहीं भी चाहूँ बड़े आराम से रह सकता हूँ और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। डॉन पाब्लो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप कब तक ऐसे ही पुलिस वालों को मारते रहेंगे? जब तक सारे पुलिस वाले मर नहीं जाते हैं तब तक। ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब करने के पीछे वजह क्या है, ये जानना चाहता हूँ मैं। ये सब क्यों कर रहे मैं हैं? जानता हूँ, मैं सबको जानता हूँ मिगुएल, और मैं तुमसे भी ये कहना चाहता हूँ कि तुम बेहतर होगा कि अपने लिए कुछ नए साथियों को ढूंढ लो, क्योंकि ये जो तुम्हारे पुराने साथी लोग हैं ना, इन सबको मैं मार दूंगा। इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको खत्म कर दूंगा। मेडलिन में इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, तुम देख ही रहो। मैं इसे पूरे देश में लागू करने वाला हूँ। शायद यही एक तरीका बचा नेशनल गवर्नमेंट को ये समझाने के लिए कि पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया को हल्के में लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। उसे धोखा देने का अंजाम यही होता है। डार्लिंग देखो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बात करने के लिए। मैं तुम्हें कल फोन करूंगा, ठीक है? परेशान मत होना, समझी? सुनो, अब आई लव यू वेरी मच, ओके? बीवी को दिलासा दे रहे हो? हाँ, वो बस थोड़ी सी डरी हुई है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एक्स्ट्रा डिटेबल के लोग हमारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हाँ, एक बात तो अच्छी है कि एलीट वाले बचे हुए हैं और हम नॉर्मल पुलिस वाले हम मारे जाएंगे। हाँ, हालात तो बहुत खराब बने हुए हैं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम पुलिस वाले यूं ही सड़कों को खुला छोड़कर तो नहीं जा सकते हैं ना? हाँ, सही कहा तुमने। और अगर किसी ऑपरेशन में निकल रहे हो तो बिना यूनिफॉर्म के जाना ही बेहतर होगा। अगर कोई साथ में हो तो और भी अच्छा है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने ऊपर वाले से बात की और उसने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। मिलकर अच्छा लगा। पिनेदा। अरिजा, हुलियन अरिजा। यहाँ पर हालत काफी खराब है और यहाँ पर रास्ते पर एक पुलिस वाला भी नहीं। वो इंसान पूरी तरह पागल हो चुका है। पाब्लो का पागलपन है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी पर उसका जो गुस्सा है वो यहाँ के पुलिस और मिलिट्री पर निकाल रहा है। मैं उसकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एस्कोबार की कोई भी हरकत सही नहीं होती है भाई। इसके अलावा मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि तुम उसके साथ दोस्ती क्यों बनाए रखना चाहते हो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? हाँ, फिक्र मत करो, लाइन बिल्कुल सेफ है। अच्छा, तो मुझे बताओ कि बोगोता के उस बिजनेसमैन वाले मामले का क्या हुआ? दरअसल उस पर काम चल रहा है, वो मामला पूरा होने ही वाला है। इतना वक्त क्यों लग रहा है? मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। बात ये है, उसे हम सिर्फ पब्लिक प्लेस में ही पकड़ सकते हैं। वहाँ पर वो लापरवाह होता है, वहाँ पर उसे मारना बहुत आसान होगा। लूसियो, हो सकता है इस आदमी को खतरे का अंदेशा हो गया हो और अब वो खुद को छुपा रहा है। अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? मेरी बात सुनो, शायद तुम समझ नहीं रहे हो। उसके मरने का वक्त आ गया है और वो मरेगा। वो सिटी एयरपोर्ट पर ही मरेगा, याद रखना। ठीक है, किसी भी तरह इस काम को पूरा करो और मुझे खबर देते रहना। हमें कल सुबह जल्दी उठना होगा। हाँ, तो क्या कल सुबह फिर से तुम्हारा कोई इवेंट है? हम दोनों के लिए। कल जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मैं सेनेटर बन गया हूं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। बताओ, चलोगी ना साथ में? हम दोनों? लेकिन कहाँ? सेंटा मार्ता। 8 दिनों के लिए
सिर्फ मैं और तुम। इससे मुझे कैंपेन और प्रपोजल्स की तैयारी करने में मदद मिलेगी। तुम चलोगे ना? मैं तो हमेशा इसके लिए तैयार हूँ, पर अभी क्यों? मेरा मतलब इस वक्त ट्रैवल करना क्या सच में जरूरी है? क्योंकि अकेला रहने के लिए अभी मेरे पास थोड़ा वक्त है, ताकि मैं प्रोग्राम और प्रेसिडेंशियल कैंपेन के बारे में थोड़ा आराम से सोच सकूं। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। मेरा मतलब है हम सांता मार्ता के चर्च में जाकर तुम्हारे लिए प्रे कर सकते हैं, ताकि हर चीज अच्छे से हो, कुछ भी गलत ना हो, और तुम्हें लोगों को तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बताने का मौका भी मिल सके, जो पूरे देश को बदल कर रख देगा। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर डार्लिंग, तुम ये कर सकते हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आई लव यू, आई लव यू वेरी मच। ये लो पकड़ो, तुम्हारे लिए नए कपड़े, ताकि जब तुम अपना काम करो तब तुम बिल्कुल डिसेंट दिखो। और क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है? हाँ डॉन लूसियो, वो एक लंबा आदमी है, उसकी मूछें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, ये काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक बार फिर से प्लान समझाओ। चलो बोलो। ठीक है, मैं एयरपोर्ट के लाउंज पर उस आदमी के आने का इंतजार करूंगा। हाँ, और अगर वो आदमी प्लेन में चढ़ा तो मैं भी उसका पीछा करूंगा, उसके पीछे प्लेन में जाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही वो आदमी मुझे दिख जाएगा मैं उसी वक्त उस आदमी को गोलियों से छल्ली कर दूंगा। फिर मुझे कुछ नहीं करना है, आप लोग वहां आएंगे, जेसन की मदद करेंगे और उसके बॉडीगार्ड्स को रास्ते से हटा देंगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी इसकी मदद मत करना, क्योंकि तुम हो प्लान बी। तुम्हें तभी आगे बढ़ना है जब जेसन अपना काम न कर पाए। मैंने आपसे पहले ही कहा डॉन लूसियो, वैसा होगा ही नहीं। ठीक है, एक और बात याद रखो, अगर किसी भी वजह से कुछ भी गड़बड़ होती है तो तुम में से कोई भी पुलिस के सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा। मैं वकील कर लूंगा जो तुम्हें वहां से बाहर निकालेगा, तुम्हारी मदद करेगा। ठीक है, समझ गए? हम पर भरोसा रखिए। बहुत अच्छे, मुझे तुम दोनों पर भरोसा है। तुम दोनों इसमें जरूर कामयाब होगे। जरा इसे तो देखो। अच्छा ये वाला मैं लूंगा। हाँ वाह, सच में। ये लो तुम्हारा नया साथी। जेसन, मुझे तुम पर पूरा यकीन है और मुझे इस बात पर भी भरोसा है कि मैंने सही आदमी चुना है। आइए सर, आइए। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, हेलो, थैंक यू। डार्लिंग, तुमसे एक बात करनी है। बोलो। क्या तुम सच में इस ट्रिप पर जाना चाहते हो? क्यों, अचानक क्या हुआ तुम्हें डार्लिंग? पता नहीं, पर मुझे लगता है कि हम यहाँ बोगोता में सांता मार्ता से ज्यादा सेफ हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता डार्लिंग? ऑफिसर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निग सर। देखो, वो अगर मुझे मारना चाहते हैं तो वो यहाँ या फिर कफरनहूम में भी मार सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे, हमारी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। मैं फ्लाइट मिस नहीं करना चाहता। ओके, उम्मीद है सब ठीक हो ही जाएगा। आओ। कहाँ जाना है सर? एयरपोर्ट ले चलिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपकी कौन सी फ्लाइट है सर? कोई भी नहीं है। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं तो मुझे लगा कि आपको मदद की जरूरत है। सब ठीक है ना सर? हाँ सब ठीक है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। हाँ। वो आदमी काफी देर से वहाँ पर बैठा हुआ है। हाँ देखिए वहाँ पर। क्या तुमने बच्चों से बात की? हाँ, उन्हें बता चुका हूँ कि मैं सैंटा मार्ता जा रहा हूँ और मैं उनसे वापस आने के बाद मिलूंगा। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। मैं काफी वक्त से टैक्सी के लिए पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं वो मुझे कहाँ से मिलेगी। इस तरफ। हमारे साथ कौन से बॉडीगार्ड्स आने वाले हैं? तुम्हें हम दोनों के अलावा वहाँ और लोग भी चाहिए क्या? डार्लिंग, पर किसी को तो तुम्हारा ध्यान रखना होगा ना। स्वीटहार्ट, आई लव यू। नहीं, आई लव यू मोर। आइए ना। ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है। मैं अकेला आया हूँ और देखिए आप मेरी मदद नहीं कर रहे। मैं यहाँ से मिलने कैसे जाऊँगा? रास्ते में कहीं और चला गया तो? सर। हाँ? ये क्या? रुक जा। गोली चल रही है। अरे देखो तो उन्हें कहीं पड़ना नहीं चाहता। पुलिस को फोन करो। बाहर मेरे ख्याल से एम्बुलेंस खड़ी है। एक काम कीजिए, संभल कर। अरे गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट करो। उठाओ जल्दी करो। गाड़ी में सबसे पहले खून रोकने की कोशिश करो। ठीक हो जाएंगे मैडम। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैडम समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी से जल्दी। पीछे हटिए। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो। गाड़ी चलाओ। बैठो। जल्दी चलो। हाँ हम पीछे की देखो इनके बचने के कोई चांसेस है या नहीं? चलो संभल कर। जल्दी करो। दूर हटो। मेरे किसी नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर जाना, ठीक है? दूर मत जाना। गाड़ी हटाओ। चलो उठाओ उसे। हाँ मेरी मदद करो। शाबाश। आ जाओ ध्यान से। चलो अंदर। कार स्टार्ट करो। तुम इसके साथ बैठो। चलो। मरिएला, मुझे बचा लो। कुछ नहीं होगा डार्लिंग, मैं मरना नहीं कुछ चाहता। नहीं होगा। ऐसे मत कहो। ऐसे मत कहो। ब्रेकिंग न्यूज। कुछ ही मिनट पहले नेशनल पुलिस क्लिनिक के डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि पैट्रियोटिक यूनियन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बर्नार्डो हैरामिलो की मौत हो चुकी है। उन पर करीब 2 घंटे पहले कोलंबिया की राजधानी के एयरपोर्ट पर हमला हुआ था। वो वहां अपनी पत्नी मैरिएला बैरागन के साथ सांता मार्ता के लिए प्लेन पकड़ने गए थे। पूरा देश इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। अब आप सुनिए कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल पेराजा ने इस घटना पर क्या कहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोलंबियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है और इस घटना की पूरी सोसाइटी को कड़ी निंदा करनी चाहिए। हमारी जांच के हिसाब से ये मेडलिन कार्टेल की गोली से मारे गए दूसरे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, जिसका हेड इस देश के इतिहास का सबसे बेरहम कातिल और अपराधी पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया है, जिसे ये देश कभी माफ नहीं करेगा।
कभी भी नहीं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इस आदमी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं साला। ये पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया की बात करता है। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ कि जैसे लोग चाहे जितने भी एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा ले, पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गवेरिया का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हैं। वो आदमी दरअसल लेफ्ट विंग सपोर्टर था, लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था। मेरी बात सुनो पेलुचे, इस बेवकूफ जनरल को अंदाजा भी नहीं कि क्या बोल रहा है। वो ये नहीं जानता है कि मैं हमेशा से लेफ्ट की आइडियाज का समर्थन करता रहा हूँ। कोई नया नया नहीं समर्थन कर रहा हूँ मैं। पूछो इससे, बचपन से मैं उन लोगों को सपोर्ट करते चला रहा हूँ। पूछो। हाँ, मैंने देखा है, तुमने उनकी मदद भी की है भाई। मदद की? तो यही होगा ना, ये वही बात है ना। बीच में घुसा? तुम उन गोरिल्लास की तरफ से इसमें घुसे और देखो कि क्या हुआ। गोरिल्लास की बात तुम कैसे करो? तुम कैसे सोच सकते हो कि वो गोरिल्ला है? यार तुम लोग मेरी बात समझो। वो एक कम्युनिस्ट था, एक पढ़ा लिखा इंसान था, वो लेफ्ट विंग आइडियाज वाला इंसान जो अच्छी बातें करता था। तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि मैं वैसे किसी आदमी की जान लूंगा? सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है पाब्लो, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कोई कुछ भी करेगा इल्जाम हम पर ही आने वाला है। नहीं, देश बर्बाद नहीं हुआ है, मैं बर्बाद हुआ हूँ, क्योंकि अब हर चीज का इल्जाम मुझ पे ही लगने वाला है। क्योंकि वो लोग सोच करके बैठ चुके हैं कि इस देश में जो कुछ भी हो रहा है उन सबके लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ। और मेरे सर पर बैठ गए ये दो पैरामिलिट्री वाले, मिगुएल और लूसियो, और ये दोनों कुछ भी करेंगे, सरकार उन सबका इल्जाम साला मेरे ऊपर डालने वाली है। अगर ये उन्होंने किया है तो वो हिम्मत दिखाकर इस हत्या का इल्जाम खुद पर क्यों नहीं लेते हैं? इस तरह छिपकर मारने से उनका कौन सा मकसद पूरा होगा? वही तो। बॉस, मिसेस पार्टी आई हैं। क्या? मिसेस पार्टी आई हैं। कैसे हो मेरे परी? क्यों तुमने मिस्टर हारामिलो को मारा? देख लिया ना तुम लोगों ने, बस यही था, यही होना था साला मेरे साथ। यहाँ आकर मुझसे बात करो। पैटी, मेरी बात पर भरोसा करो, पाब्लो ने किसी को नहीं मारा है। ये सही कह रहा है, मैं जबान देता हूँ। किसी को भी नहीं? एक भी पुलिस ऑफिसर को नहीं? कभी नहीं? तुम नहीं समझोगी पैट्रिशिया, कभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। तुम्हें पता है कि ऑपरेशन की पूरा होने के बाद यूएस डेल्टा फोर्स उसके बारे में न कभी सोचती है और न कभी उस बारे में बात करती है। यही तरीका होता है। मैं डेल्टा फोर्स से नहीं हूं, मैं बस एक लड़का हूं जिसका दोस्त मर गया। तो क्या लियोनाल वो सारी ट्रेनिंग भूल चुका है जो हमने उसे दी थी? बोलो। आप सब कुछ भूल गए हैं सर। वहां से सब भाग गए। आपके लोगों ने जेसन की मदद नहीं की। जुबान संभल कर बात करो। बॉडीगार्ड्स ने बहुत तेज रिएक्ट किया और हमें जेसन को बचाने का मौका नहीं मिला। और अगर हमारे आदमी बीच में आते तो बहुत सारे लोग मारे जाते या घायल हो जाते। अब जेसन के साथ क्या होगा? अच्छी बात तो यह है कि अब वो 18 साल का हुआ है और पुलिस एक जुवेनाइल को सजा नहीं दे सकती। तो क्या अब हम मेडलिन वापस जाएंगे? मेडलिन? बिल्कुल नहीं। जेसन ने अपना काम पूरा कर लिया है और बहुत पैसे कमा लिए हैं। अब तुम्हारी बारी है लियोनल, अपने आप को साबित करने की, अपना काम कर दिखाने की। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या सरकार का भी यही मानना है कि मिस्टर हारामिलो को पाब्लो एस्कोबार ने ही मारा है? इंटेलिजेंस एजेंसीज का तो यही कहना है। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ये कब मानेंगे कि अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपके हाथों से निकल चुका है? हमारे हाथों से कुछ नहीं निकला है मिस। हर दिन मेडलिन में पुलिस वाले मारे जा रहे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट। बोगोता में बिल्डिंग्स उड़ाई जा रही हैं। आसमान में प्लेन धमाका हो रहा है। प्रेसिडेंशियल उम्मीदवारों को एयरपोर्ट और पब्लिक स्क्वायर में मारा जा रहा है और आप लोग कुछ भी नहीं रोक पा रहे हैं। देखिए, इस तरह की निर्दयता के लिए आप सरकार को दोषी नहीं मान सकती हैं। अगर आपको दोषियों को ढूंढना है तो सीधा मेडलिन चाहिए। हाँ? और क्या ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने दी एक्स्ट्राडिटेबल्स के सरेंडर प्रोसेस को रद्द कर दिया है? देखिए, इन बातों के लिए ना तो ये जगह ठीक है और ना ही ये वक्त। आप जब भी चाहे प्रेसिडेंशियल पैलेस में आ सकती हैं। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक्सक्यूज मी। इस वक्त हमारे लिए जरूरी है एक दूसरे की रक्षा करना। जो लोग मेडलिन से हैं और यहाँ के लोगों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो बोगोता से आए लोगों की मदद करेंगे।
सिपाहियों, पाब्लो एस्कोबार ने हमारी जान की कीमत लगाई है, लेकिन हम इससे बिल्कुल नहीं डरेंगे और ना ही छिप कर बैठेंगे। हम उनका सामना करेंगे और उन्हें खत्म करेंगे। उनके दिलों में डर पैदा करेंगे। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ कर्नल? बोलो। वो लोगों को पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लोग थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं। अरीजा, देश के सभी लोग भ्रष्ट नहीं हैं और मेडलिन के सभी नौजवान ऐसे पैसे कमाने की कोशिश नहीं करेंगे। समझे सब के सब? कर्नल, एलिना, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत खुशी हुई, लेकिन यूं अचानक यहां। मैंने तो बस सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूंगी। पर डार्लिंग, देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत ठीक नहीं है, तुम जानती हो। हनी, मैं यहाँ तुम्हारी टेंशन बढ़ाने नहीं आई हूँ। डार्लिंग, मैं यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हूँ। मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ पर तुमसे मार्टिन के बारे में बात करने आई हूँ। एलिना, क्या तुम मुझसे सच कह रही हो? हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। बेटा, क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? जी हाँ। एक्सक्यूज मी कर्नल। सुनो डार्लिंग, मैंने जिस दिन से तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारे काम को अच्छे से समझती हूँ और तुम जैसे पुलिस ऑफिसर्स को हर दिन कितने रिस्क उठाने पड़ते हैं ये भी मैं जानती हूँ डार्लिंग। और ये मैं तब भी समझती थी जब मार्टिन ने पुलिस ऑफिसर के करियर की शुरुआत की थी। एलिना, आज की तारीख में पुलिस जितने खतरे में है वो हमारे इतिहास में आज से पहले कभी नहीं थी। हमारा देश एक ऐसे आदमी का सामना कर रहा है जो बिल्कुल पागल है, पैसे वाला है, पावरफुल है और आतंकवादी है। मैं जानती हूँ डियर, और मुझे गर्व है कि तुम उसका सामना कर रहे हो, पर मुझे भी बहुत डर लग रहा है। पर डर की वजह से मैं चुपचाप तो नहीं रह सकती ना, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे तुमसे मार्टिन के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे बताऊँ? देखो, मार्टिन के लिए तुम एक हीरो हो। तुम उसके लिए एक ऐसे पुलिस ऑफिसर हो जिसे वो सबसे ज्यादा एडमायर करता है, और तुम जानते हो कि तुम दोनों को सुरक्षित रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर मैंने मार्टिन से बात की है और उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी हेल्प करे। वो बस यही चाहता है डार्लिंग कि तुम अकेले एस्कोबार या मेडलिन कार्टर का सामना ना करो। और तुम जानते हो मैं कितनी भी डर कर रहूं, पर मैं अपने बेटे के साथ हूँ। वो लोग जीत गए, उन्होंने उसे मार दिया। वो लोग सबको मारकर ही शांत बैठेंगे। मारिएला, इस वक्त देश को सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम सब, चाहे हमारी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस कुछ भी हो, उस बारे में सोचे बिना एकजुट हो जाएं। पर उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। और जो मर गए उनका क्या? बर्नार्डो एक ऐसा देश चाहता था जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले। क्या ये ज्यादा था? वो जानता था कि वो लोग उसे मारने वाले हैं। तुम जानते हो वो हर दिन अपनी मौत का इंतजार करता था और उसका मजाक उड़ाता था। मैं हमेशा उसे वार्न करती रहती थी। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि खुद को संभालो और जिंदगी को जीने की कोशिश करो। हम सब यही करते हैं। मुझे ब्राजील से जॉब ऑफर आया था। तो ले लो उसे, सब भूल जाओ और दूसरों को बर्नार्डो का फ्लैग संभालने दो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? पिछले 2 सालों से हम दोनों साथ में थे। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ? तुम भी जानती हो कि तुम्हें जाना चाहिए। तुम भी ध्यान रखो।
क्योंकि तुम जानते हो कि वो पागल अब तुम्हारे पीछे भी लगा हुआ है। मैं पक्का ध्यान रखूंगा, आई प्रॉमिस। इस आदमी को देखो और इसका चेहरा अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये वो आदमी है जो तुम्हें तुम्हारी गरीबी से बाहर निकालेगा, लियोनाल। क्या हुआ तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए था कि इस तरह सड़कों पर निकलना खतरनाक होगा। नहीं पिनेदा, हम इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक इलाके में घूम रहे हैं और कोई भी किसी भी वक्त हमारे सामने एक बंदूक लेकर आ सकता है हमें मारने के लिए। टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम यूनिफॉर्म में थोड़ी ना है। फिर भी कुछ भी हो सकता है पिनेदा, कुछ भी। देखो, मैंने इस इलाके में अपना बचपन बिताया है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ पर कोई गुंडे बदमाश नहीं है। जानते हो पिनेदा, मैं अगली बार हेडक्वार्टर के अंदर ही रहूंगा। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हालात इतने खराब है कि मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है इसे क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं अपने साथी को धोखा दे दूंगा? इतना बेगैरत हूँ मैं? हाँ, मैं जानता हूँ पिनेदा, मुझे माफ कर दो, पर एक बात कहूँ मैं, हमें यहाँ किसी और दिन आना चाहिए। मैं चलता हूँ, मुझे जाना चाहिए। ओके ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। कितने डरपोक हो। चलो चलो, हाँ, बिल्कुल ठीक है, चलते डर गया हैं। बस। जरा रुकना, मैं अपनी लेस बांध लेता हूँ। तुम्हारा शक सही निकला। अलविदा मेरे भाई। चल चल जल्दी चल। चार पाँच, ये 50 लाख रुपए। चलो ये ले जाओ, और अगर कम पड़े तो और लेने के लिए आ जाना। चलो। हाँ ठीक है बॉस, वैसे मैं जानता हूँ कि और लगने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत कम पुलिस वालों के लिए है। और चलो ठीक है, फिर से आ जाना। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ। सुनो मरीनो। हाँ बॉस। मेरा एक छोटा सा काम कर दो। ये 50 लाख रुपए ये ले जाके चिली को दे दो। जाओ जल्दी से उसको दे दो, कहीं निकलने जाए। ठीक है बॉस। हेलो बॉस। कैसे हो मारिनो? क्या कर रहे हो पाब्लो? हाँ हाय पेद्रो। अरे तुम तो यहाँ पे नहीं आने वाले थे, कैसे कैसे आना हो गया? कोई हमारा पीछा ना करे, इस वजह से हमें सिर्फ घूमते रहना पड़ता है। देखो मैं तुमसे कह देना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ आने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा है। वैसे अगर सारे पुलिस वालों की जान चली गई तो फिर हम लोगों का पीछा भला कौन करने वाला, बताओ? सुनो पाब्लो, पुलिस वालों की बात निकली है तो तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें ये बंद कर देना चाहिए? अरे तुम्हें पता है कि अब हमारे पास हर गली हर चौराहे पर एक इन्फॉर्मर है और एक कातिल है। और जब हम लड़कों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं सिर्फ एक गोली चलाकर, तो तुम ये कह रहे हो कि हम बंद कर दें? नहीं नहीं पेद्रो, ये सब तो नहीं हो सकता है। तुम मेरी तरह सोच रहे हो। पर हम ऐसे उनसे बात करने का तरीका कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और तुमसे भला किस गधे ने कह दिया कि हम उनसे बात करना चाहते हैं? चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाना चाहता हूँ। चलो आ जाओ। अब क्या नया सरप्राइज देना चाहते हो? सोच लेंगे मिस्टर सेंटोरिनी। थैंक यू वेरी मच गोंजालो, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने अभी भी तुम्हारा केन रखा हुआ है। हाँ, ये तो बस तुम्हारा प्यार है मेरे भाई। मेरे दोस्त पेद्रो मोतोवा, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मिस्टर सेंटोरिनी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगहों पर आऊंगा, पर यही जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है? सही कहा आपने। पॉलिटिक्स सारी चीज ही ऐसी है, और पॉलिटिशियंस के साथ दोस्ती रखो तो ऐसे कुछ होता है। ये सॉसेज खा के तो देखिए, अच्छी बनी है, खास बनवाया है। चलो अब सीधे काम की बात करते हैं। शांतो, ये बताओ कि हम लोग जो कुछ ये कर रहे हैं उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? जी हाँ, और मैंने सुना है कि आप प्रेसिडेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आपको पैसे चाहिए। हाँ, एक तरह से ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे कुछ नहीं होने वाला। इस देश का अगला प्रेसिडेंट सीजर गवीरिया होगा। उसे गैलन की वजह से लोगों से सिंपैथी भी मिलेगी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं प्रेसिडेंट तो बनना चाहता हूं, पर मेरा सपना इस साल पूरा नहीं होगा।
अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी जैसे हालात हैं उस हिसाब से तुम्हें गवीरिया का सामना करना पड़ेगा, और इसके साथ तो तुम नेगोशिएशन के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि प्रेसिडेंट लोपेज ने कम से कम नेगोशिएशन के बारे में बात तो की थी। गवीरिया वो भी नहीं करेगा। वैसे भी सभी हत्याओं के लिए हमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो हमसे बात कौन करेगा बताओ? हाँ बिल्कुल, और सबसे आसान है कि अगर तुम इस लेफ्टिस्ट कैंडिडेट्स को मारने का क्रेडिट खुद पर ले लो तो पब्लिक तुम्हारे पक्ष में आ जाएगी और उनके पास तुम्हारे पीछे आने का एक जस्टिफिकेशन होगा। तुम प्लेन्स उड़ाकर, पुलिस वालों को मारकर और बम के धमाके करके उन्हें हरा नहीं सकते। तो हम क्या करें? हमें कुछ ऐसा क्यों नहीं बताते जो हम नहीं जानते हैं? इसे ही लॉयल्टी कहते हैं मेरे दोस्त। तुमने मेरी मदद तब की थी जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं तुम्हें अपनी राय देकर इस वक्त तुम्हारी मदद करूंगा। चलो ठीक है संतो, बताओ तुम्हारी क्या राय है? देखो, नेगोशिएशन तो अब होने से रहा, वो तो दिख रहा है, पर एक और रास्ता है। अगले इलेक्शन में प्रेसिडेंट की वोटिंग के साथ रेफरेंडम के लिए वोट भी होंगे, जिससे कि असेंबली बनेगी और वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। और अगर हम आज के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दें और एक्स्ट्राडिशन कानून ही हम हटा दें तो एक भी कोलंबियन कभी भी एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो गुंजालो, तुम बहुत ही अच्छे तरीके से इस धंधे को चला रहे हो। ये लो। शुक्रिया बॉस। हाँ सही कहा भाई, मैं कोकीन भेजता जा रहा हूँ और पैसे ला रहा हूँ ताकि तुम उन पैसों से पुलिस वालों को मरवाते रहो। हाँ, इसीलिए तो हमारी जोड़ी इतनी ज्यादा अच्छी है। हम लोग वही करते हैं जो हम लोगों को करना अच्छी तरह से आता है। अच्छा चिली, हमें उन लोगों को और कितने पैसे देने हैं? करीब करीब 1,42,00,000 डॉन गोंजालो। कितना कहा तुमने? कितना? 1,42,00,000। कितने कॉप्स मारे गए गोंजालो? जरा हिसाब बताना तो। 71 या 74? 71 ब्रदर। सिर्फ 71 पुलिस वाले मारे गए? नहीं चिली, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने गोंजालो का पिटारा खुलवा दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हें 71 कॉप्स के पैसे लेने। नहीं बॉस, हमने 223 पुलिस वालों को मार गिराया है, जिसमें 18 एलिट भी शामिल थे। इतने से कुछ नहीं होगा, ये बहुत कम है। हमें बताइए आपको और कितने चाहिए? इलेक्शंस के पहले तक मुझे कम से कम 50 लोग हर रोज मरे हुए मिलने चाहिए। अरे ठीक है, आपको इलेक्शन से पहले 1000 पुलिस वालों की लाशें दिखा देंगे हम। चलो ठीक है, काम पर लग जाओ। बाबलो, जरा यहाँ आओ तो। यहाँ आओ ना जरा। क्या हुआ? बैठो ना। हम लिबरल पार्टी कंसल्टेशन के नतीजों के बारे में कब बात करने वाले हैं? थैंक यू वेरी मच। आज रात कोलंबिया के लोगों ने मुझे लिबरल पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के तौर पर चुना है, और इस साल रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के लिए मैं इकलौता प्रेसिडेंसी कैंडिडेट बन गया हूं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला कदम है
और 2 महीनों में चुनाव हैं। मैं पूरे कोलंबिया से चाहता हूं कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि हम सब मिलकर लुइस कार्लोस गैलन की पॉलिटिकल सोच और आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ सकें।